Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Mohammad Yasin. Today I'm going to talk about parts of sentence. आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस के हिस्से। तो हम अगर देखें असल में सेंटेंस के जो है हिस्से है वो 3 हिस्से होते हैं, ठीक है। हम तीनों को इसी वीडियो में समझेंगे कि कौन कौन से हिस्से होते हैं, ठीक है। सेंटेंस जितना ही बड़ा क्यों ना हो उसके 3 हिस्से होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो जो सबसे पहला पार्ट है सेंटेंस का वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सब्जेक्ट। जो दूसरा पार्ट है सेंटेंस का वो हमारे पास है प्रेडिकेट। The second part of the sentence is predicate and the third part of the sentence is extension of predicate. Extension of predicate इसको हम शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं, हम लिखते हैं EOP। ये तीनों समझने के लिए ये तीनों आप लोगों को समझना चाहिए क्योंकि तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं पैसिव वॉइस के लिए, नरेशंस के लिए एंड सो ऑन, टेक क्वेश्चंस के लिए, रिजॉइंडर्स के लिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस का कौन सा वाला हिस्सा जो है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट होता है। चलो शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अक्सर बच्चे सब्जेक्ट जानते होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताता चलूं, ये जो हमारे पास सब्जेक्ट है ये सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है, सेंटेंस के मिड में भी आ सकता है और सेंटेंस के एंड में भी आ सकता है। ये 3 चीजें सेंटेंस यहाँ पे आ सकता है। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सेंटेंस सिर्फ शुरुआत में आ सकता है, नहीं, ये नहीं, पॉसिबल नहीं। ये स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और एंड में भी आ सकता है। सेंटेंस को, सब्जेक्ट को समझने के लिए हम 2 शर्त पढ़ेंगे, ठीक है। काफी बच्चे इसको जानते होंगे लेकिन हम इसके 2 शर्त पढ़ेंगे। वो 2 शर्त कौन कौन से वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। सब्जेक्ट को समझने के लिए सबसे पहला शब्द सब्जेक्ट को समझने के लिए, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कहने के लिए वो हमारे पास है डूअर ऑफ एनी एक्शन। डूअर ऑफ एनी एक्शन, कोई भी काम करने वाला दुनिया में, डूअर ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट का पहला शर्त है। दुनिया में कोई भी इंसान काम करने वाला है उस इंसान को हम क्या कहेंगे, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। चाहे वो काम करने वाला स्टार्ट में हो, चाहे वो काम करने वाला मिड में हो, चाहे वो काम करने वाला एंड में हो, हम तीनों क्या कहेंगे, हम तीनों को सब्जेक्ट कहेंगे। और ये सब्जेक्ट क्या है, सेंटेंस का पहला पार्ट है, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो पार्ट्स है आप इसको आगे पीछे कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। यू कैन शफल द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पहला जो शर्त है डूअर ऑफ एनी एक्शन, चलो इसको वो एग्जांपल से प्रूफ करते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखना चाहूंगा, शी कुक्स फूड, शी कुक्स फूड। अब यहाँ पे जो एक्शन है, जो कुक है, ये कुक कौन कर रही है, वो हमारे पास शी कर रही है। तो शी क्या हो गया, शी हमारे पास सब्जेक्ट हो गया। वो खाना पकाती है, काम कौन कर रही है, शी कर रही है। खाना कौन पका रही है, शी पका रही है, ठीक है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी नाउन, इट कैन बी प्रोनाउन, इट कैन बी अदर थिंग, वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी इवन दो अवर, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना होगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिख लिया किसके बारे में, शी कुक्स फूड। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको लिखना चाहूंगा, ही प्लेज हॉकी। दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है, ही प्लेज हॉकी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये किसी भी सेंटेंस, किसी भी टेंस और किसी भी मॉडल में आ सकता है। यहाँ पे प्ले, ये प्ले कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि स्टार्ट में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा सब्जेक्ट का डूअर ऑफ एक्शन में, जो कि सब्जेक्ट किधर आ जाए, लास्ट में आ जाए। एग्जांपल आपके पास ये है, FOOD, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाय अली, फूड इज कुक्ड बाय अली। यहाँ पे फूड जो है कुक किया गया है, किसने किया गया है, ये अली ने किया है। यहाँ पे खाना किसने पकाया है, अली ने पकाया। यहाँ पे काम किसने किया है, अली ने किया है। तो अली हमारे पास क्या है, अली हमारे पास सब्जेक्ट है जो किधर आ रहा है, जो कि एंड में आ रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल आपको पैसिव वॉइस में मिल सकते हैं, ठीक है। इस तरह की और भी एग्जाम्पल है, आप लिख सकते हैं। अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके लिए लिख लूँ सब्जेक्ट का एंड वाले केस में, वो आपके पास ये है, यहाँ मैंने लिख लिया, आलिया इज कॉल्ड बाय सानिया।
आलिया इज कॉल्ड बाय सानिया। यहाँ पे आलिया को बुलाया गया है। किसने बुलाया है? सानिया ने बुलाया है। काम किसने किया है? सानिया ने किया है। तो हमने अभी पहली शब्द पढ़ा कि डू ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? सानिया कर रहा है। और ये सानिया हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है, लास्ट में आ रहा है, एंड में आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने नशीब कर रहा है कि सब्जेक्ट स्टार्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। मैंने स्टार्ट वाला और एंड वाला एग्जांपल दे दिया। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँ किसका? मिड वाले का, कि सब्जेक्ट मिड में भी आ सकता है। उस एग्जांपल में यहाँ पे देना चाहूँगा, उस एग्जांपल यहाँ पे ये इज शी गोइंग, इज शी गोइंग, क्या वो जा रही है? यहाँ पे काम कौन कर रहा है? शी कर रहा है। तो शी हमारे पास क्या है? शी हमारे पास सब्जेक्ट है जो कि मिड में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जांपल है किसका? सब्जेक्ट को समझने के लिए। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, हजारों में सौ में एग्जांपल मिल सकते हैं। तो आप लोग इससे भी अपने खुद एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला शब्द क्लियर हो गया कि डू ऑफ एनी एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कहाँ पे होता है? स्टार्ट में, मिड में, एंड में, मतलब लास्ट में। तो दूसरा जो शब्द है सब्जेक्ट का वो हम समझते हैं। सब्जेक्ट का पहला कंडीशन हमने क्लियर किया है, एग्जांपल भी हमने इसके पढ़ लिए। दूसरा जो शब्द है सब्जेक्ट का वो हमारे पास क्या है? थिंग्स, पर्सन्स और प्लेसेस व्हिच वी टॉक अबाउट। थिंग्स मैं आप लोगों के लिए थिंग्स लिखूंगा जो कि आसान है। थिंग्स व्हिच वी टॉक अबाउट, वो चीजें जिसके बारे में हम बात करते हैं या बात कर रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। थिंग्स व्हिच वी टॉक अबाउट, उन्हें भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। वो चीजें दुनिया में जिसके बारे में बात हो रही हो वो भी क्या है? वो भी सब्जेक्ट है। इस केस में भी सब्जेक्ट तीनों जगह में आ सकता है, इन द मिड, इन द स्टार्ट, इन द मिड, इन द एंड। तो तीनों जगह में आपके पास इस केस में भी सब्जेक्ट आ सकता है। ये आप लोगों ने नहीं बोलना है। चलो मैं आपको एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल देना चाहूँगा इस वाले केस में। देखो हमारे पास बायोलॉजी है, हमारे पास केमिस्ट्री है, हमारे पास इंग्लिश है, हमारे पास मैथमेटिक्स है। हम उन सब क्या कहेंगे? सब्जेक्ट्स कहेंगे। क्यों सब्जेक्ट्स कहेंगे? क्योंकि उनके बारे में क्या हो रही है? बातें हो रही है। और इस वाले केस में सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ठीक है, इस वाले केस में सब्जेक्ट जो कोई काम नहीं करता है। एग्जांपल अगर हम यहाँ लिख ले, सानिया इज अ टीचर, सानिया इज अ टीचर। तो ये मैंने एग्जांपल लिख लिया। यहाँ बात किसकी हो रही है? सानिया की हो रही है। तो सानिया क्या हमारे पास? सानिया हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, ये वो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है। समझ रहे बात? नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आप लोग को दे दूं, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है क्वेटा इज अ सिटी। क्वेटा इज अ सिटी, क्वेटा एक शहर है। बात किसकी हो रही है? क्वेटा की हो रही है। तो क्वेटा हमारे पास क्या है? क्वेटा हमारे पास सब्जेक्ट है। और मैंने कहा इस वाले केस में हमारे पास एक्शन नहीं आता है। ठीक है शाबाश। अब हम दूसरा सेंटेंस का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? सेंटेंस का। उम्मीद करता हूँ सेंटेंस का पहला पार्ट जो कि सब्जेक्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस का दूसरा हिस्सा जो हमारे पास क्या है? जो हमारे पास प्रेडिकेट कहलाता है। चलो अब हम प्रेडिकेट को पढ़ते हैं। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता ये चलूं कि इस प्रेडिकेट के बारे में भी काफी गर्ल्स और बॉयज और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। अक्सर वो ये डेफिनेशन लिखते हैं कि आफ्टर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये डेफिनेशन बिल्कुल सही नहीं है, इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। ये बिल्कुल डेफिनेशन फॉलो नहीं होता है। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स है जिसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ड्स आए लेकिन वो प्रेडिकेट नहीं कहलाता है। ठीक है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बिफोर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट, नहीं प्रेडिकेट, सॉरी, बिफोर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट, बिल्कुल नहीं। समझ आ रही बात? तो अगर हम इसका डेफिनेशन कहे प्रेडिकेट का तो ऐसे कर सकते हैं, विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा, चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो एंड में हो, चाहे वो स्टार्ट में हो, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो बकाया मटेरियल है, जो बकाया वर्ड्स है, उन वर्ड्स को हम क्या कहेंगे? उन वर्ड्स को हम कहेंगे प्रेडिकेट। ठीक है, आप लोग एक कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि आफ्टर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट या बिफोर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल इनकम्प्लीट में आता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जांपल है जिसमें सब्जेक्ट के बाद आता है लेकिन वो प्रेडिकेट नहीं कहलाते। सब्जेक्ट से पहले भी आता है, प्रेडिकेट की नहीं कहलाता है।
ठीक है। तो दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर सेंटेंस में तो वर्ब भी आता है, ऑब्जेक्ट भी आता है। वो जो वर्ब है और वो जो ऑब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट के अंदर ही आते हैं, वो प्रेडिकेट के अंदर आते हैं, जो वर्ब हो जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर हम डेफिनेशन करें प्रेडिकेट का तो हम कैसे करेंगे? विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा, चाहे वो शुरू में हो, मिड में हो या वो लास्ट में हो, ठीक है। तो हम सिंपल से कहेंगे विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा, विदाउट सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेडिकेट। ये मैं बोल रहा हूं तो आप लोग इसको लिख लें, ठीक है। इसमें एग्जांपल देना चाहूंगा, कैसे मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अब इसका एग्जांपल देखो, मैं आपके एग्जांपल लिखूंगा इज शी गोइंग, मैं वही एग्जांपल लिखूंगा जो पहले मैंने सब्जेक्ट केस में लिखा था। वो एग्जांपल क्या है? इज शी गोइंग। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? शी है कि नहीं है? क्योंकि काम कर रही है। इसके बाद तो यह प्रेडिकेट है नहीं। अब ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अलावा, इस सब्जेक्ट के अलावा हमारे पास इस और इसके साथ साथ गोइंग, ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास क्या है? ये दोनों हमारे पास प्रेडिकेट कहलाते हैं, बिकॉज इट इज विदाउट सब्जेक्ट, ठीक है। अक्सर बच्चे एग्जांपल देते हैं इस तरह का, शी इज कुकिंग फूड, शी इज कुकिंग फूड। अक्सर बच्चे इस तरह एग्जांपल लेते हैं। मैं बिल्कुल राजी हूं से भी, ये हमारे पास क्या है? ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद मैंने ये हिस्सा आ रहा है, बिल्कुल इसे भी प्रेडिकेट कहते हैं। लेकिन किस केस में? विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा। किसके अलावा? सब्जेक्ट के अलावा बाकी जो पार्ट है किसका? सेंटेंस का, वी कॉल इट प्रेडिकेट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। और आप लोग एक डेफिनेशन कभी भी फॉलो नहीं करेंगे, विदाउट सब्जेक्ट, सॉरी आफ्टर सब्जेक्ट या बिफोर सब्जेक्ट द रिमेनिंग पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट। नो, आपने क्या कहना है? विदाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अलावा। अब ये जो केस है, ये इज शी गोइंग, अभी हमारे पास शी क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद ये प्रेडिकेट है नहीं, इस सब्जेक्ट के अलावा ये दोनों पार्ट क्या है? दोनों प्रेडिकेट है। इस तरह की भी एग्जांपल आपको और भी है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इस तरह अपने आप से भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। इस लिमिटेशन की बात बिल्कुल नहीं है। इसका एग्जांपल आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या मैंने इस एग्जांपल लिखूंगा ROAST, रोस्ट इज कुक्ड बाय समी, रोस्ट इज कुक्ड बाय समी। यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? समी है। लास्ट में जो क्या आ रहा है, ठीक है, काम कर रहा है समी, इसलिए सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अलावा ये जो बकाया पार्ट है, वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट प्रेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ऑब्जेक्ट भी आ रहा है और यहाँ हमारे पास क्या आ रहा है? वर्ब भी आ रहा है। तो जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है वो किस केस है? वो प्रेडिकेट केस से कहलाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रेडिकेट क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस का, जो हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। चलो अब हम पढ़ेंगे सेंटेंस का तीसरा हिस्सा, जो हमारे पास क्या है? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। जो मैंने आपको बताया है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? EOP। अक्सर बच्चे इसको EOP के नाम से पहचानते हैं। चलो हम अभी EOP को क्लियर करते हैं। और EOP क्या है? EOP हमारा सेंटेंस का तीसरा पार्ट है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पार्ट आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। हम पार्ट्स पढ़ रहे सेंटेंस का, जैसे कि मार्कर के हिस्से होते हैं, इसी तरह एक जुमले के भी हिस्से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। चलो अब इसको क्लियर करते हैं। ये जो एक्सटेंशन है, ये जो एक्सटेंशन वर्ड है, इस एक्सटेंशन का मतलब है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अगर प्रेडिकेट के बाद एक्स्ट्रा मालूमात आया, उस एक्स्ट्रा मालूमात को हम क्या कहेंगे? एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट कहेंगे। शर्त ये हो कि वो प्रेडिकेट के बाद, किसके बाद? प्रेडिकेट के बाद हो। द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, द एक्स्ट्रा डेटा अबाउट व्हाट? अबाउट प्रेडिकेट इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। किस तरह इजाफी मालूमात? अब मैं उसको एग्जांपल देना चाहूंगा। या फिर एग्जांपल लिखा, शी कुक्स फूड इन द किचन, शी कुक्स फूड इन द किचन। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब ये हमारे पास क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। ये जो कुक्स फूड हो रहा है, ये किधर हो रहा है? ये किचन में हो रहा है, ठीक है। ये जो इन द किचन में ये ज़्यादा मालूमात है किसके बारे में? प्रेडिकेट के बारे में। जब ये एक्स्ट्रा मालूमात हुआ, वी कॉल इट व्हाट? वी कॉल इट EOP, एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। इस तरह के एग्जांपल आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट का, वो ये है, I teach English
8 स्टूडेंट्स बेस एकेडमी, STU स्टूडेंट्स बेस एकेडमी, स्टूडेंट्स बेस एकेडमी, ठीक है। अब ये देखो, आई हमारे पास क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है, और ये जो हमारे पास टीच इंग्लिश है, ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक है, सब्जेक्ट के अलावा है। और ये टीच इंग्लिश किधर हो रहा है, ये टीच इंग्लिश किधर हो रहा है, इसके बारे में एक्स्ट्रा मालूमात हमारे पास ये है। ये जो एक्स्ट्रा मालूमात है, वी कॉल इट एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट। वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड, ये जो एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट है वो शुरू में भी आ सकते हैं सेंटेंस के, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेंटेंस के ये तीनों एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे, और तीनों पार्ट्स सेंटेंस के क्लियर हुए होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी झिझक के पूछ सकते हैं। और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे वीडियो काफ़ी से काफ़ी बच्चों तक मिले और इससे फ़ायदा उठाए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच।